चलन तो आजकल क्लब सॉन्ग्स का है, मुझे लग रहा है जो लोग नाचने वाला। पर मेरा वैसा कुछ गाना नहीं है। बट तो उन्होंने भी अपने आप को हिंदी में रैप करा है इसमें पहली बार। तो आई थिंक दैट वाज न्यू फॉर हिम एज वेल। आई थिंक जब बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो जो उसको मिलता है वो करता है। जैसे बंदा जो देखता है वही लिखता है। जैसे बंदा जो देखता है वैसा बनना चाहता है। वेलकम है आपका फॉलो पर और आप हैं दीपक सिंह के साथ। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आपने नाम सुना का होगा अलेक्जेंडर द ग्रेट का। वैसे तो अलेक्जेंडर ने कहते हैं कि 32 साल की उम्र में दुनिया फतेह कर ली थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 24-25 साल की उम्र में, जब लोग पढ़ाई करने के बाद नौकरी के चक्कर में पड़ जाते हैं, उस उम्र में दुनिया फतेह कर चुके होते हैं। ऐसे एक शख्स का नाम है गुरु रंधावा, जो 24 साल की छोटी सी उम्र में इस भारत देश से आगे निकलकर, इस भारत देश से बाहर निकलकर देश को जीतने के बाद दुनिया को जीत रहे हैं। वेलकम है गुरु आपका फॉलो। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। एंड फॉलो आपका नाम सुना था काफ़ी, और आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपके साथ इंटरव्यू के लिए। सो अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है मेरी। आई थिंक ये सब लोगों का प्यार है। गाने हर कोई निकालता है, काम हर कोई करता है। ये भगवान की कृपा होती है और लोगों का प्यार होता है जो बंदा आगे चला जाता है। अच्छा गुरु, लोगों का प्यार आपको मिल रहा है। अभी रिसेंट आपका एक गाना आया है तू मेरी रानी। इट हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड मोर देन 5 लाख व्यूज़ ऑन यूट्यूब। तो अचानक से, मतलब इतना बड़ा फैन फॉलोइंग उस गाने की, में ऐसी क्या स्पेशलिटी थी कि लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं? आई थिंक जब कुछ डिफरेंट आता है मार्केट में, कुछ हट के आता है जो ऑलरेडी लोग सुन रहे हैं, उससे कुछ नया कुछ सुनने को लोगों को मिलता है, तो लोग उस चीज़ को डबल तरीके से, डबल प्यार करते हैं, एक अलग तरीके से सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ सुनी नहीं है। उनके जैसे जैसे होता है ना, एक चीज़ फ्लो में चल रही है, एकदम कुछ अलग सा उसमें आया और लोग कहें यार ये क्या है, फ्लो वाला तो फिर सुन लेंगे, ये जो अलग आया ये क्या है। तो आई थिंक दैट्स द रीज़न। और वो MTV स्पोकन वर्ड 2 का सेकंड सॉन्ग है जो उन्होंने अभी करा है मेरे साथ, और उसमें हाजी स्प्रिंगर और उन्होंने रैप करा है, म्यूज़िक करा है, और उस गाने को लिखा और कंपोज करा मैंने। और आई थिंक वही रीज़न है कि कुछ नया दोगे कुछ। और मेरी हमेशा मेलोडी बेस्ड सब कुछ रहा है। जो भी मैं लिखता हूँ उसको मैं मेलोडी ऐसी बनाता हूँ कि वो सदाबहार कुछ ऐसा फील है जो 5 साल बाद भी लोग सुने तो वो नहीं लगे। तो आई थिंक दैट्स द रीज़न। इट्स ऑल अबाउट कॉम्पोजिशन जो उसकी है, वो लोगों को पसंद आ रही। अच्छा, नॉर्मली आपके सॉन्ग्स में मेरे ख्याल से दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट यू हैव इंक्लूडेड रैप इन योर सॉन्ग, आई गेस, नहीं? You had with Bohemia, you had rap with Bohemia as well. The Nikka was there, and now also in this song rap is there. So rap का inclusion, which you feel, just you said that you have a very melodious kind of music, और rap is a very different kind. मतलब कहाँ melody और कहाँ rap. सो हाउ डू यू फील कि ये जो अमालगमेशन होता है, ये व्यूअर्स को क्रिएटिविटी के कारण पसंद आता है, या फिर इस तरह के म्यूजिक का आजकल चलन है तो इसलिए यू आर गोइंग अहेड विद दैट? नहीं, चलन की बात नहीं है। चलन तो आजकल क्लब सॉन्ग्स का है, मुझे लग रहा है जो लोग नाचने वाला। पर मेरा वैसा कुछ गाना नहीं है। बट मेरे गाने अपने एक R&B बेस्ड, मेरे गाने में अपनी एक कॉम्पोजिशन बेस्ड गाने होते हैं। पॉप, इंडी पॉप कह सकते हो आप, जो इंडियन पॉप है वो मैं कर रहा हूँ। और रैप का बात करें तो बोहेमिया पाजी के साथ मैंने काफ़ी शोज़ करे हैं। तो जैसे गाना बन रहा था तो पाजी को गाना पसंद आया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि पाजी मेरे साथ गाने में आए। और इक्का भाई मेरे वैसे बहुत ख़ास फ्रेंड हैं, मैं उनके साथ काफ़ी हैंग आउट करा है, हमने इकट्ठे काम करा है। तो गाना था उनके पास तो वो गाना वो बन गया। और ये गाने में इट्स अ स्पोकन वर्ड प्रॉपर्टी, तो वी हैव टू इंक्लूड रैप जो तू मेरी रानी है। तो इसलिए हमने, हाजी भाई उन्होंने म्यूज़िक करा था तो ही वाज लाइक मैं ही रैप कर देता हूँ इसमें, क्योंकि वो अमेरिकन रैपर हैं, वो इंग्लिश रैप करते हैं वैसे। तो उन्होंने भी अपने आप को हिंदी में रैप करा है इसमें पहली बार। तो आई थिंक दैट वाज न्यू फॉर हिम एज वेल। एंड गाना और रैप ये दोनों, क्योंकि रैप की मार्केट बिल्कुल अलग है और गाने की मार्केट बिल्कुल अलग है। आई थिंक हम दो मार्केट को जोड़ रहे हैं, हम अपनी व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं अगर रैप हम एक गाने में डाल रहे हैं। तो ये जो चीज़ अच्छी लग रही है गाने में, अगर रैप अच्छा लग रहा है तो वी गो अहेड विद इट, अगर नहीं अच्छा लगे तो हम निकाल देते हैं। दैट्स इतना सिंपल सी बात है। तो गुरु, आपका ये जो लेटेस्ट सॉन्ग है जो वैसे ही वायरल हो रहा है, अभी 1-2 दिन के अंदर ही वायरल हो चुका है, उस गाने को गाए बिना तो इंटरव्यू शायद मतलब शुरू भी नहीं हो सकता। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने फैंस के लिए ये गाना स्पेशली गाएं। बिल्कुल, वायरल तो नहीं कह सकते पर पसंद कर रहे हैं सब। वायरल इज़ समथिंग जो वर्ल्ड वाइड वायरल हो, मैं उसको वायरल कहूँगा। ऐसे एक रीजन में या एक कंट्री में वायरल होगी चीज़, वो वायरल नहीं है। वायरल होता है जैसे गैंग गैंग स्टाइल आया था गाना, दैट वाज वर्ल्ड वाइड वायरल। वो
कीनिया के चैनल पे प्ले हो रहा था, पीटीसी पंजाबी पे प्ले हो रहा था। आई थिंक दैट्स वायरल। सो गाने को प्यार कर रहे हैं सब, तो मुझे अच्छा लग रहा है। 2 लाइनें सबके लिए। बदन तेरे दी खुशबू मैनू सौण ना देवे नी, रातां नू उठ उठ के सोचां बारे तेरे नी। ओ सुन मेरी रानी रानी, बन मेरी रानी रानी, शाहजहान मैं तेरा तेनू मुमताज बना दूंगा, बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा। आपका जो पटोला सॉन्ग था और वो काफ़ी फेमस हुआ था बोहेमिया के साथ, तो पटोला के साथ कुछ ना कुछ एक ऐसी याद होगी, कुछ ना कुछ मतलब गाना बनते समय की कोई ना कोई कहानी होगी जो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। कैन यू शेयर दैट विद योर फैंस? और छठगी मैंने लिखा था कॉलेज में, जो छठगी गाना आया था मेरा, वो मेरे काफ़ी क्लोज था, उसको काफ़ी लोगों ने प्यार करा, काफ़ी गाना बढ़िया गया वो मैंने कॉलेज में जाके लिखा था। उसके बाद तो मैंने फिर, एक तो मुझे घर लेने हैं काफ़ी सारे, हाँ मुझे घर अच्छे लगते हैं, गाड़ियाँ लेनी हैं काफ़ी, और एक गर्लफ्रेंड बनाएंगे अच्छी सी।